जय श्री राम। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को हुआ है, चाहे वह किसी भी महीने की 7 तारीख हो, तो वो लोग कैसे होते हैं उनके बारे में बिल्कुल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, क्या इन लोगों को भगवान ने कुछ खास बनाया है? आगे की देखने सोचने की शक्ति इनके पास है, ये एक अवतार है। इनको समझदार बोला जाता है, सुलझे हुए इंसान है, पैसों की इनके पास कोई कमी नहीं होती, रंग रूप इनका बहुत अच्छा होता है और ये होते हैं असली किंग। यह सब क्या चीज़ें हैं इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल गहराई से बताऊंगा। और विश्वास कीजिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको सब बातों का पता लग जाएगा कि आपका कैरियर किस फील्ड में होना चाहिए, आपका स्वभाव व आपका नेचर। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की जनवरी से और दिसंबर तक अगर 7 तारीख को हुआ है। दूसरा, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यह भी डिस्कस करूंगा कि जिन लोगों का 7 तारीख को जन्म हुआ है और वो अलग अलग फील्ड में आज के टाइम पे बादशाह लोग कैसे बने। जैसे कि शाहिद कपूर है, ये मिलिंद गाबा हैं जो कि बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे अलग अलग फील्ड के अलग अलग बादशाह लोग। इसमें आपके पॉलिटिक्स से भी हैं, आपके एक्टर भी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। तो एक नॉर्मल इंसान जिसके पास 7 नंबर होता है यानी कि 7, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में है, स्पेशली डेट है, तो वह बहुत अच्छा कर सकता है। इस वीडियो में आपके साथ बिल्कुल छोटी से छोटी बातों का डिस्कस करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले यह वीडियो किसके लिए 100% काम करने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा। जिनका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ है उनके लिए यह वीडियो बन रही है। दूसरी बात, जिनका जन्म स्पेशली जुलाई में हुआ है किसी भी तारीख को, क्योंकि उनके पास जुलाई कौन सा महीना है, 7वां, तब भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और एक बात और, जिनका जन्म किसी भी महीने में 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को हुआ है, तो उनके लिए भी यह वीडियो पूरा काम करेगी। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि 1 और 6 को जोड़ोगे तब 7 आता है, 2 और 5 को जोड़ोगे तब भी 7 आता है। यह किसी भी महीने की हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर आपका मूलांक 7 है या फिर भाग्यांक 7 है, यह क्या होते हैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यदि इन तारीखों में से या 7 तारीख में आपका जन्म है, आपके किसी परिवार के किसी भी मेंबर का, मम्मी पापा भाई बहन, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का, आपके हस्बैंड का, या फिर आपके किसी कलीग्स का, या फिर आपके फ्रेंड का, या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी का अगर 7 नंबर है, तो उसको बहुत सारी अद्भुत पावर मिली होती है। इस वीडियो में अभी डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो यह वीडियो देखते देखते आपको ऐसा भी लगेगा कि सर मेरे पास, या आपके किसी परिवार मेंबर, फैमिली, दोस्त किसी के पास, आप बोलोगे कि सिर्फ उसके पास 7 नंबर तो है, लेकिन जो आप बातें बोल रहे हो वह तो उसके साथ नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों नहीं होता वह भी मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप एक बात देखिए कि जब भी हम जन्म लेते हैं, आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, और जितने भी बच्चे इस दुनिया पर जन्म लेंगे और जिन्होंने लिया है, उनमें एक बात कॉमन होती है। जब भी कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वह उसके पास 2 नंबर ऐटोमेटिकली गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिसको हम एक को मूलांक M और दूसरे को भाग्यांक यानी B बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस भी तारीख को आपका जन्म हुआ है, आप आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। मैं मान के चलता हूँ कि किसी जातक का जन्म, किसी बच्चे का जन्म 25 तारीख को हुआ है, तो जो यह 25 तारीख है, तो इसको हमें क्या करना होता है? यदि यह एक ही डिजिट में है 1 से 9 तक तो बहुत बढ़िया। अगर एक डिजिट से ज़्यादा है, 2 में है, तो उन दोनों को जोड़ दीजिए। अब 5 और 2 को जोड़ दिया तो कितना आया? 7। तो इस जातक का मूलांक होगा 7। नंबर 1 बात, यह मूलांक मैं क्यों निकाल रहा हूँ यह भी बताऊंगा, और यह कैसे काम करते हैं यह भी बताऊंगा। तो हमने मूलांक देख लिया। मूलांक का क्या मतलब है? जिस तारीख को हमने जन्म लिया वही हमारी मूलांक होती है, और इसको हम इंग्लिश में ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। डी से ड्राइवर और डी से आपकी डेट। अब बात करते हैं आपकी भाग्यांक के बारे में। यह भाग्यांक क्या होता है? इसको हम बी से लिखते हैं, या इसको हम कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं।
आपका जिस तारीख को जन्म हुआ है, मान के चलिए 25 को, जिस महीने में हुआ है मान के चलिए पहले महीने में, और मान के चलिए 2001 में जन्म हुआ है, तो इन सबको जोड़ दीजिए। 2 और 5 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11। यह है तो सिंगल डिजिट नहीं हुआ, दोबारा जोड़िए 1 और 1 2। तो इस बच्चे का भाग्यांक निकल कर आया 2 और मूलांक कितना आया था 7। तो यह इसकी ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर होंगे, क्योंकि हम भाग्यांक को कंडक्टर नंबर बोलते हैं। यह मैंने क्यों निकलवाए, अब देखिए। जिस प्रकार से एक बस होती है, उसके अंदर एक ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर भी होता है। ड्राइवर का काम है कि वह बस को ड्राइव करे, आगे पीछे देखे, और जो दूसरे वाहन हैं उनको साइड दे। जहाँ गति अवरोधक है, यानी कि जहाँ पर ब्रेकर है, वहाँ पर स्पीड कम करे, और जहाँ पर अच्छा प्लेन है, बढ़िया रोड है, वहाँ पर अच्छी स्पीड भी करे। कंडक्टर का क्या काम है, ड्राइवर को सपोर्ट करना कि यहाँ पर बस रोकनी है, यहाँ पर चलानी है, यहाँ पर पैसेंजर यानी कि यात्री बैठेंगे, इस प्रकार से यह सब चीज़ें। तो इसको ड्राइवर और कंडक्टर नंबर समझ में आ गया। तो उसी प्रकार से ड्राइवर नंबर इस केस में कितना आया 7 और कंडक्टर नंबर कितना आया 2। तो ड्राइवर नंबर हमारी पूरी की पूरी जो लाइफ है उसको ड्राइव करता है। आप यह मत सोचो कि आप आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहे हो, नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने नेचर को त्याग दें। आप आपका नेचर नहीं छोड़ सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है, तो आप एक लंबे समय के बाद उसको महसूस करके थोड़ा चेंज कर सकते हो, बदल नहीं सकते। आप इमोशनल फिर भी रहोगे, फिर आप थोड़ा समझ जाओगे एक एज के बाद, एक समय के बाद। लेकिन अगर आप बच्चे हो, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी छोटी ही बात पर रोने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उनके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कभी आपने सोचा है यह क्यों होता है? यह होता है आपके अलग अलग नंबरों के कारण। तो इस केस में 7 नंबर और 2 नंबर, आपके अलग अलग नंबर भी आ सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो वह आपका जो नंबर आया है, ड्राइवर नंबर, या जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, वह आपकी पूरी लाइफ को ड्राइव करता रहता है। उसके अंदर जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वह आपके अंदर होंगी। और उसी प्रकार से भाग्यांक जो होता है, यानी कंडक्टर नंबर, उसको सपोर्ट करता है। तो यह 2 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेशली आज हम बात कर रहे हैं 7 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, या आपके पास 7 नंबर भाग्यांक में हो, आपका जुलाई में जन्म हुआ हो, या आपका ड्राइवर नंबर हो, तब आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आपके पास 7 नंबर नहीं है, आपके पास कोई और नंबर है, तो भी आपके लिए पहले से ही सभी वीडियो बना रखी है। अगर फिर भी आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि समझाने का तरीका, लहजा बहुत पसंद है, कुछ सीखना चाहते हैं, तब भी आपका मोस्ट वेलकम, आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको छोटे छोटे बातें बताना शुरू करता हूँ। देखिए 7 नंबर जो होता है उसको प्रभावित कौन करता है? उसको प्रभावित करता है आपका केतु ग्रह बोलते हैं इसमें, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका 1 से 9 तक ही, 1 के 9 के बीच ही आपका मूलांक आएगा, और 1 से 9 के बीच ही आपका भाग्यांक आएगा। तो प्रत्येक नंबर को कोई ना कोई ग्रह, यानी कि कोई ना कोई प्लैनेट आपको प्रभावित कर रहा होता है। जितनी उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, वही सेम आपके अंदर क्वालिटी होगी। अब उदाहरण के तौर पर, यदि किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है, या जिसके मूलांक या भाग्यांक में एक आता है, स्पेशली अगर 1 तारीख को जन्म हुआ है, तो 101% वह व्यक्ति नंबर 1 यानी कि सूर्य से प्रभावित होंगे। उनको सुबह थोड़ा जल्दी उठना पसंद होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य को सुबह जल्दी, वो सूर्य देवता बहुत जल्दी 6 बजे के आसपास उदय हो जाते हैं। तो इनके अंदर थोड़ा एग्रेशन भी होगा, हीट होगी, क्योंकि सूर्य के अंदर खुद बहुत ज़्यादा गर्मी है। यह दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि सूर्य हम सबको प्रकाश देता है, जिससे यह पूरी दुनिया अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो 7 नंबर है उसको प्रभावित करता है केतु। अब केतु की बात सुनिएगा। केतु, राहु केतु का आपने नाम सुना होगा। पहले एक बार स्टोरी बता देता हूँ मैं आपको, फिर आपको अच्छे तरीके से पता चल पाएगा। देखिए राहु केतु,
पहले यह एक ही व्यक्ति थे, यह एक असुर थे, यानी कि राक्षस कुल के ये थे, वहाँ से संबंध रखते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार सभी देवताओं को अमृत का वितरण किया जा रहा था, अमृत दिया जा रहा था, तो उस कतार में यह पीछे आकर बैठ जाते हैं। इनके अंदर दिमाग ही इतना कि यह देवताओं का रूप धारण किया और वहाँ पर पीछे बैठ गए। तो सभी देवताओं को जब अमृत दे दिया गया, तब इनको भी अमृत दे दिया जा चुका था, क्योंकि यह एक देवताओं का रूप धारण करके बैठे थे। तभी भगवान विष्णु और ब्रह्मा, इनको सबको पता लगता है कि यह तो अनर्थ हो जाएगा। तब भगवान विष्णु अपने चक्कर का यूज करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं और इनके ऊपर चक्कर चला देते हैं। तब इनकी गर्दन अलग हो जाती है और इनका धड़ अलग हो जाता है, लेकिन इन्होंने वह अमृत पी लिया था। अब बात सुनेगा, जो ऊपर वाला पार्ट है तो उसको बोलते हैं, यानी कि सर का जो सर होता है इनका, उसको बोलते हैं राहु, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं केतु। लेकिन इनकी जो काउंटिंग है, जो इनकी गिनती है, वह भी देवताओं के रूप में ही की जाती है। ओके, अब आपने इतनी स्टोरी समझ ली, यानी कि जो ऊपर का पार्ट है उसको प्रभावित करते हैं 4 नंबर, जो नीचे का पार्ट है धड़, सर से अलग होती है जो, उसको प्रभावित करता है आपका 7 नंबर। यह क्या कहता है जो नीचे का, क्योंकि अब आप एक बात सोचिए, इनके अंदर दिमाग तो था ही, इन्होंने एक अलग रूप धारण किया और देवताओं की कैटेगरी में जाकर बैठ गए, तो इनके पास नो डाउट कि इनके पास दिमाग बहुत होता है। लेकिन आपके पास सर नहीं है, 7 नंबर यही बताता है कि केतु के पास सर नहीं है, धड़ है। तो धड़ का मतलब है कि आप फिजिकली काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आप दिमागी काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 7 नंबर और 2 नंबर, यह जो दोनों नंबर हैं इनको एक ही फैमिली के नंबर बोला जाता है, ठीक है। और 7 नंबर क्या है, अगर आपके पास 7 नंबर है तो ऐसे लोग, या जिसके पास 2 नंबर है, स्पेशली हम 7 की ही बात कर रहे हैं इस वीडियो में, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, रिलीजियस होते हैं ऐसे लोग। अब आपका कोई भी धर्म हो सकता है, आपकी उसके अंदर बहुत ज़्यादा आस्था होगी और आप डायरेक्टली गॉड, जीसस, भगवान, इन सब में, अल्लाह, इन सब में बहुत, राम, इन सब में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले होंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपका धर्म कोई भी हो, आप उसके अंदर या आप डायरेक्टली गॉड के अंदर, भगवान के अंदर आप बहुत ज़्यादा विश्वास रखते होंगे। आप सोचते होंगे कि यह दुनिया किस प्रकार से किस प्रकार से बनाई गई है, किस प्रकार से इसको यह कौन चलाता है, किस प्रकार से चलती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यह चीज़ें मिली हुई है। आपके अंदर एक एक्स्ट्रा जो पावर होती है ना, जो बोलते हैं कि कोई किसी चीज़ में अच्छा है, तो आपके अंदर क्या है, यह है आपका धार्मिक होना, स्पिरिचुअल होना, आपका बहुत ज़्यादा आपके अंदर क्या है, यह आपकी पावर होती है। अगर मैं एक बार डायरेक्टली पहले इनके कुछ कैरियर के बारे में बात करूं, चलिए एक बार कैरियर के बारे में फिर बात करते हैं, पहले थोड़ा सा इनके ओवरऑल एक बार पूरी लाइफ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले, अगर यह किसी भी काम को करते हैं, चाहे यह पढ़ें या फिर यह कोई भी जॉब करें या कुछ भी काम करें, तो यह बहुत डीप, यानी बहुत गहराई में चले जाते हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर यह एनालाइज करते हैं उन चीज़ों को, और बहुत अच्छे तरीके से, अगर यह स्टडी भी कर रहे होंगे तो यह बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे, पूरा रिसर्च करके फिर ही यह आगे बढ़ते हैं। ऐसा 7 नंबर के लोग होते हैं। अगर मैं बात करूं, 7 नंबर ही एक ऐसा नंबर है जो आपको बहुत सारी भीड़ से अलग कर कर ऊपर ले जाता है। अगर आपके पास 7 नंबर है तो 7 नंबर के लोगों की क्या बात है कि इनको गंदगी से थोड़ा सा परहेज है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो लोग भक्ति करते हैं, क्योंकि मैंने धार्मिक वर्ड बोला था, स्पिरिचुअल होते हैं, ये रिलीजियस होते हैं, तो इनके अंदर वो चीज़ होती है कि साफ सा सुथरा सा रहना, मतलब कि बिल्कुल बन ठन कर बेशक यह ना रहे, परफ्यूम लगाना और ये चीज़ें दिखावट इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ये वास्तव में जिसको बोलते हैं कि अपने आप में खुश रहना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना इस तरीके से, और अच्छा सोचना स्पेशली, ये क्या करते हैं कई बार, ये है जो दूसरे लोग होते हैं, वैसे तो इनके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि
इनका जो 7 नंबर देता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को समझ नहीं पाते और लोग भी इनको समझ नहीं पाते, क्योंकि यार अब सीधी सी बात है, किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है तो किसी का किसी चीज़ में है। वैसे तो अच्छे तरीके से तो एनालाइज आपकी जो कुंडली होती है उसको देखकर बताया जा सकता है, लेकिन वैसे 27 या 28 साल के बाद ही इनकी शादी के अच्छे योग बनते हैं। कई बार इनकी लाइफ को डिस्टर्ब भी देखा गया है। डिस्टर्ब किस प्रकार से? कई बार ऐसा देखा गया है कि यह जल्दबाजी में कई बार ऐसा कर देते हैं कि इनको जो वास्तव में करना था उससे कट जाते हैं, जो नहीं करना था उसकी तरफ चल पड़ते हैं, या फिर दूसरे लोगों की वजह से भी छोटे मोटे रिस्क लेकर यह परेशान हो जाते हैं। दूसरों की टेंशन ले लेते हैं कि यार मैं ऐसा हूँ, मैंने दिल लगाया या वो उसकी तरफ से दिल नहीं लगाया, जो भी इस प्रकार की बातें कि मैंने दूसरों का भला किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इस प्रकार की बातें यह करते रहते हैं। इनकी एक सबसे जो मुझे ख़ास बात लगती है, बहुत ही अच्छी बात, कि इनके पास आइडिया 7 नंबर के लोगों के पास इतने ज़बरदस्त आइडिया होते हैं कि वह और किसी नंबर के पास हो ही नहीं सकते। लेकिन इनकी यह एक खामी भी है, कमी भी है कि यह उन आइडिया को उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते। आप आगे से थोड़ा महसूस कीजिएगा कि आपके दिमाग में छोटी छोटी चीज़ों को देखकर बहुत अच्छे आइडिया आते हैं कि इस प्रकार से यह बिजनेस शुरू किया जा सकता है, उस जॉब प्रोफाइल में जाया जा सकता है, इस प्रोफेशन में जाया जा सकता है, इस प्रकार की यह चीज़ें की जा सकती हैं। सब चीज़ों से आपकी फैमिली में भी बाहर भी बहुत अच्छे आइडिया आते हैं, लेकिन उनका 1 से 2-3% ही यह समझ पाते हैं, और बहुत मैच्योर लोग होंगे तब ही, अदरवाइज इनके आइडिया इनके खुद के लिए ही काम नहीं आते। इनको अगर मैं कुछ सीख दूं तो यह क्या कर सकते हैं कि यह खुद का काम करे, ओरिजिनल काम करे, यानी कि किसी को कॉपी ना करे। यह अगर ओरिजिनल काम करते हैं तब इनकी फेस वैल्यू भी बनती है, इनके पास पैसा भी आता है, और इनको सब चीज़ें बहुत सजी सजाई अच्छी एक व्यवस्था में सुव्यवस्थित तरीके से मिलती है। क्योंकि अब 7 नंबर है, 7 नंबर आपको क्या कहता है कि आपके पास 6 सेंस भी होगे, यानी कि आप आगे का सोच पाओगे, देख पाओगे। क्योंकि 7 नंबर क्या बताता है कि आपकी लव लाइफ की, यानी कि लव मैरिज के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। 2 नंबर और 7 नंबर यह दोनों बताते हैं, लेकिन टोटली डिपेंड आपके ऊपर है कि, और आपकी फैमिली के ऊपर भी है कि आप किस तरफ जाते हैं। अगर वैसे 7 नंबर बताता है कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चल सकती है। अगर मैं आपको सीख दूं, सीख यही होगी कि एक तो आप किसी का काम कॉपी ना करें, कभी भी आप खुद का ही काम करें, ओरिजिनल काम करें। क्योंकि 7 नंबर के लोग कई बार ऐसा देखा गया है कि वह भटक जाते हैं। आज ये अच्छा लगा, आज ये कर लिया, कल वो अच्छा लगा, कल वो कर लिया। जो आपका मन है वह भटकता रहता है। तो इसको आप थोड़ा एक एकाग्र करें, एक जगह पर रखें। इसके लिए आपको क्या करना होगा? संगीत सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, पॉडकास्ट जो कि आज के टाइम पे सबसे बेस्ट है वह सुन सकते हैं। आपने अभी तक क्या किया उसको एनालाइज कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में आपको वास्तव में जाना है यह देख सकते हैं। यह सब चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो यकीनन हाँ, स्पिरिचुअल आप हो, इसका आपको बहुत बड़ा, नो डाउट कि बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होता ही है। तो आपके लिए जो अच्छे, सबसे अच्छे प्रोफेशन होते हैं उनमें से कुछ प्रोफेशन मैं आपको बता दूं। म्यूजिक एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपके लिए, या आप यह कहना सही होगा कि आप म्यूजिक के लिए बने होते हो, यानी कि आपके अंदर म्यूजिक होता ही है। तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं, और इस फील्ड में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि सिंगर हो गया, म्यूजिशियन जो म्यूजिक तैयार करते हैं, म्यूजिक मिक्सर मास्टर जो कि पूरे म्यूजिक को आगे मिक्स करते हैं, रिकॉर्डिस्ट जो कि रिकॉर्डिंग करवाते हैं। आप एक राइटर हो सकते हो, एक अथर हो सकते हो, आप एक पोइट हो सकते हो, आप जैसे कि जो पूरा का पूरा साउंड इंजीनियर उसको वह भी हो सकते हो। यानी कि आप म्यूजिक से रिलेटेड, जहाँ पर म्यूजिक का, आप म्यूजिक एक शॉप भी खोल सकते हो, आप म्यूजिक सिखा सकते हो, हारमोनियम या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गिटार हो गया, फ्लूट हो गया, हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, आप सीख सकते हो, सिखा सकते हो। आपके अंदर ये है, बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद एक्टिंग, एक्टिंग भी एक, क्योंकि 7 नंबर है तो नो डाउट 7 नंबर एक आर्टिस्टिक नंबर होता है।
एक कला प्रेमी होते हैं, इनको सुनना लिखना, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोगों का डायरेक्टली इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में होता है। नो डाउट कि इनका भी इंटरेस्ट थोड़ा बहुत रहेगा, हो सकता है कि आपका बाद में जाकर थोड़ा अच्छा बने, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं देता, क्योंकि यह लोग क्या होते हैं, यह दिल के इमोशनली होते हैं। कौन? 7 नंबर के लोग। यह इमोशन से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि दो लोग हैं, उनमें वह किसी कंपनी में जाते हैं, तो उनमें से एक सिर्फ उतना ही बोलेगा, उतना ही वहाँ पर रिएक्ट करेगा जितना कि उसको ज़रूरत है। जैसे कि दो लोग गए, एक तो गया 1 नंबर वाला और एक गया आपका 7 नंबर वाला, तो यह क्या करेगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है, यह उस तरीके से टेकल करेगा। अब 7 नंबर का जो लोग होते हैं वह इमोशनली कनेक्ट करते हैं, वह फेस से कनेक्ट करते हैं, आइज से कनेक्ट करते हैं, बातों से स्पेशली कनेक्ट करते हैं। वह किसी की भी स्टोरी में फंस सकते हैं, बाहर जाकर जैसे कि कोई बड़ी बिल्डिंग उसको देखकर अट्रैक्ट हो जाएंगे, पानी को देखकर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यह जो सभी चीज़ें हैं, क्योंकि आर्ट से रिलेटेड है, एक वो आपके वास्तुकला, यानी कि जो आपका कोई भी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है तो वह एक आर्ट है, उसकी डिजाइनिंग पर यह बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। इनको एक अलग सी वाइब आएगी वहाँ पर, संगीत सुनना, लोगों के पैशन को देखना, तो वह भी एक आर्ट ही तो है, कपड़े डिजाइन करना। तो जहाँ पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा 7 नंबर के लोग क्या करते हैं, यह दिल से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, और इसी की वजह से बहुत बार इनका दिल भी टूटता है, पछताना भी पड़ता है, और बहुत कई बार यह गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो एक्टिंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फेस एक्सप्रेशन, आइज कांटेक्ट, यह सब चीज़ें होती हैं। नो डाउट कि आपको अच्छी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, लेकिन एक्टिंग फील्ड में आप जा सकते हैं, डायरेक्टर, एडिटर, एक्टर आप बन सकते हैं। आपके लिए यह सब चीज़ें बहुत सही रहेगी। सोशल एनजीओ, यह क्यों बोल रहा हूँ मैं, एनजीओ टाइप कुछ लगा सकते हैं आप। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो 7 नंबर के लोग हैं उनके अंदर सिर्फ, देखिए, 2 प्रकार के लोग हैं। एक बोलते हैं कि सिर्फ मेरा भला हो जाए, ये बोलते हैं कि मेरा तो भला हो लेकिन मेरे थ्रू भी बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। तो ऐसे होते हैं ये 7 नंबर के लोग। तो 7 नंबर के लोग दूसरों का भला करना चाहते हैं, सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं, सोचते हैं कि मेरी वजह से अगर किसी की लाइफ का थोड़ा सा भी दुख कम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो सोशल वर्कर भी ऐसे लोग हो सकते हैं। अकल्ट साइंस, अब यह अकल्ट साइंस क्या होता है, जैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह भी अकल्ट साइंस का एक पार्ट है। न्यूमरोलॉजी, वास्तुकला, एस्ट्रोलॉजी, पामलॉजी, जैसे हथेली को पढ़ना, पूरी आपकी जन्म कुंडली को, उसको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, उसको एनालाइज करना, तो इस सब चीज़ों में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे कि रिक्की टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में इन लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात कर ली इनके पूरे कैरियर के बारे में कि कैरियर किस फील्ड में होना चाहिए। अगर मैं स्पेशली बात करूं इनकी मनी की, जो कि आप सुनना ही चाहते होंगे और सबका ध्यान इस तरफ रहता है, देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली तरीके से बोल देता हूं कि ऐसे लोग वास्तव में बिल्कुल यह कभी टारगेट ही नहीं करते कि मुझे दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर बनना है या बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं। इनकी हमेशा से एक ही इच्छा रहती है कि मुझे सिर्फ कम से कम इतना मिल जाए कि मेरा भरण पोषण, यानी कि मेरा गुजारा हो सके, मैं ठीक रह सकूं और मैं लोगों का भला कर सकूं। इनका मेन मोटिव है कि यह लोगों का भला कैसे कर सके एट द एंड। इनका मतलब ही यही होता है पूरी लाइफ का। तो नो डाउट कि इनके पास पैसे भी अच्छे होंगे और यह बहुत ज़्यादा डोनेट भी करेंगे, लेकिन एक एज के बाद। ऐसा नहीं कि आप 16 साल के हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो, तभी आप वीडियो को देखो और बोल दो कि सर मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। कुछ केस में हो सकता है कि आपके माँ बाप के थ्रू आपको प्रॉपर्टी मिल गई हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या करता है, खुद ही चलकर रास्ता तैयार करना पड़ता है। ऐसे लोग इमोशनली थोड़े से ज़्यादा जुड़े होते हैं हर एक चीज़ से, तो बहुत बार गिर जाते हैं, फिर इनको उठने में दोबारा समय लगता है, फिर ये दोबारा स्ट्रगल करते हैं। हमने बात करी इनकी फैमिली के बारे में। फैमिली मैंने बताया कि इनकी फैमिली बहुत ही स्वीट होती है, लव लाइफ के अच्छे चांसेस हो सकते हैं। इनके जो बच्चे हैं वह भी काफ़ी होनहार होते हैं। अब बात करते हैं हम, पैसा हो गया, कैरियर हो गया और आपका स्वास्थ्य के बारे में। अगर आपका स्वास्थ्य के बारे में बताऊं, देखिए छोटी मोटी डिसीजेज, छोटी मोटी बीमारियां हर एक इंसान के साथ लगी हुई है। जुकाम, बुखार, खांसी या कुछ हो गया तो यह सबके साथ चलता रहता है। इनके कोई ज़्यादा कोई बड़ी मुझे नज़र नहीं आते कि इनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन इनको
स्वास्थ्य के प्रति फिर भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि इनके मूड स्विंग होते रहते हैं। इनके मूड कभी यह कहेगा कि यह काम करूं, फिर दूसरे दिन नहीं नहीं यह काम कर लेता हूं, 4 दिन के बाद अरे यार ये काम कर लेता हूं, फिर दूसरा। तो इस वजह से इनको क्या चाहिए, हर एक दिन मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। योग प्राणायाम, अगर आप ग्राउंड जाते हैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ग्राउंड जाइए, खुली हवा में बैठिए और आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। तो आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपकी फैमिली के बारे में, बात हो गया, हेल्थ हो गया, आपकी वेल्थ हो गया, आपका हैप्पीनेस यानी कि आपकी फैमिली और कैरियर सब चीज़ें सेट रहेंगी। रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे होते हैं। 7 नंबर के लोगों के अंदर यह क्वालिटी होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि लोगों का भला करना चाहते हैं तो इनके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। कभी कभार कम एज में इनको लगता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन आगे चलकर इनकी सब चीज़ें सेट हो जाती हैं। अगर मैं इनकी इनेमी की बात करूं कि यानी कि दुश्मन होते हैं, जो शत्रु होते हैं, तो 7 नंबर एक न्यूट्रल नंबर है। तो इनका कोई ख़ास मुझे नहीं लगता है कि कोई दुश्मन या फिर एनिमी हो सकता है। अगर मैं इनकी लक्की ईयर की बात करूं कि इनके सबसे ज़्यादा लक्की पूरी ज़िंदगी के, तो आपका जन्म का 7वां साल, 16वां साल, 25वां साल, इसके बाद आपका 34वां साल, 43वां साल, 52वां साल, 61वां साल, 17वां साल। इस प्रकार से आपके यह बहुत ज़्यादा लक्की ईयर हो सकते हैं। इनमें आपकी शादी, कैरियर, आपका बहुत कुछ बड़े चीज़ें इनमें होंगी, ज़रूर होंगी। देखिए 7 नंबर के साथ 2 नंबर वाले भी बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट करते हैं। तो आपके जन्म का 11वां साल, 20वां साल, 29वां साल, 38वां साल, 47वां साल, 56वां साल, यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लक्की रहते हैं। आपकी लक्की डेट्स क्या होंगी, आपकी किसी भी महीने की आपकी लक्की डेट 7, 16, 25, आपकी 2, 20 और 11, सॉरी 2, 11 और 20, हाँ ठीक है, और 29। तो यह आपकी अच्छी डेट हो सकती है। जुलाई का महीना आपका बहुत अच्छा होता है। भगवान शिव के साथ आप जुड़े होते हो, इमोशनली कॉन्टैक्ट आपका कनेक्ट होता है, आपका बहुत ज़्यादा आप उनको मानते हो, पूजते हो, जो कि बहुत अच्छा भी है। अगर इनकी और बात करें, इनके अंदर 2 कमी भी पाई जाती हैं, यह तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं और बात करूं, हाँ एक जो जो इनको नहीं करना चाहिए, किसी भी डिसीजन को यह बहुत देरी से लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम रखिए उस चीज़ के लिए, उसमें ही आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। और इनको फिर भी लगता है कि यह डिसीजन ले भी लिया, एक तो लंबे समय के बाद डिसीजन लेते हैं, फिर इनको लगता है कि यार यह सही नहीं हुआ। और इनकी मुझे यह बात आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इनके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है, यह कभी फ्री नहीं हो सकते। धार्मिक होते ज़रूर हैं, लेकिन दिमाग इनका लगातार गतिशील होता है। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और इनका क्या है, वैसे मैंने यह बता, हाँ एक बात और आपको पैसों से रिलेटेड बता देता हूँ। अगर आप पैसे देते हैं, उधार देते हैं या फिर किसी को भी, तो थोड़ा सा उसको ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि वापस आने के चांसेस कम होते हैं या फिर बहुत समय के बाद वो आते हैं। डाइट आपको अच्छी रखनी चाहिए। तो यह थे ओवरऑल मिलाकर 7 नंबर की सभी क्वालिटीज़। अब आपको लगेगा कि सर इनमें से कुछ मेरे साथ रिलेट कर पा रही हैं और कुछ नहीं, तो मेरे भाई अब आप बात ध्यान से सुनिएगा कि 7 तारीख को लाखों करोड़ लोगों का जन्म हुआ है। क्या सभी के साथ जो मैंने बताया वह सभी चीज़ें लागू होंगी? नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि सबकी जो जन्म कुंडली है, जैसे कि आपका भी जन्म 7 तारीख को पहले महीने को 2000 को हुआ है, कोई भी डेट हो सकती है। मेरा भी 7 तारीख को पहले महीने और 2000 को हुआ। क्या हम दोनों में सेम चीज़ें होंगी? नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? आपका जो जन्म स्थान है वह कुछ अलग होगा और टाइम कुछ अलग होगा। मेरा जन्म स्थान और टाइम कुछ अलग होगा। देखिए मैंने बताई है ओवरऑल 70 से 80% हम दोनों में चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो 10 से 20% बातें अलग होंगी वह इसी वजह से होंगी, टाइम अलग था, नक्षत्र बदल चुके थे और आपका जन्म स्थान और मेरा अलग अलग था। तो ठीक है, आपके साथ अगर इनमें से कुछ बातें मैच हुई हैं और कुछ नहीं हुई, तो आपका बेस्ट एनालिसिस आपके जन्म कुंडली से हो सकता है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, आप कर्म तो कीजिए जो मैंने बताया। आपको क्या क्या कर्म करने हैं। नंबर 1, आपको मेडिटेशन और स्वास्थ्य का ध्यान, डोनेट आपको बहुत ज़्यादा करना है, दूसरों की हेल्प कीजिए, किसी न किसी धर्म में आप आस्था ज़रूर रखिए।
कहीं ना कहीं आप मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, जहाँ जिस चीज़ से आप बिलोंग करते हैं, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, धार्मिक तरीके से कनेक्ट हो जाइए और आपको सब कुछ मिलेगा। आपको अगर आप नौकरी चाहते हैं तो नौकरी भी मिलेगा, बिजनेस भी मिलेगा। वैसे बिजनेस तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप अगर एक एज के बाद करते हैं जैसे 30+ तो आप अच्छे तरीके से इसको चला पाओगे। पहले आपके बिजनेस चलाने के अच्छे चांसेस मुझे नहीं दिख रहे, क्योंकि आप इमोशनली थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तब आपका घर के साथ भी बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा, यार दोस्तों के साथ भी बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा। आगे से आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा, तब आप खुद डिस्टर्ब हो जाओगे। घर से बाहर निकलिए, कुछ काम कीजिए, पढ़िए। जब आप दुनिया घूमोगे तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में दुनिया कैसी है, और तब आप बिजनेस या आपकी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आप डोनेट बहुत, अगर जितना भी आप कर पाओ, पशुओं को, आपके डॉगीज को, आपके लोगों को, जितना भी आपसे बन पाए। मैं यह नहीं बोल रहा कि किसी की फाइनेंशियल यानी पैसों से मदद कीजिए, कुछ खाने का दे दिया किसी को, किसी की बातों से, जैसे मैं भी तो आपकी बातों से ही आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप हेल्प कर सकते हैं। तो नंबर 1, अगर आपको लगता है कि आपकी जन्म कुंडली आपके साथ जो मैंने बातें बताई हैं कम मैच हुई या नहीं होती, तो आपका जन्म कुंडली का एनालाइज कीजिए। नंबर 2, डोनेट कीजिए, तब आपको अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि बार बार फेल होना, वो चीज़ें ना मिलना जो हम चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वह चीज़ें हम नहीं कर रहे होते जो हमें करनी चाहिए। अब बात करता हूँ इसी वीडियो में उन लोगों की जिनका पास 7 नंबर आता है, यानी कि जिनका मूलांक या भाग्यांक 7 होता है। तो उसमें क्या क्या है, तो उसमें देखिएगा आप, तो उसमें शाहिद कपूर जो कि बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, इनके पास क्या है, इनके पास 7 नंबर है। और इनका जन्म कब हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म 25 तारीख को हुआ है, 25 फरवरी 1981। आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। 7 नंबर इनके पास है। तो बॉलीवुड के बहुत अच्छे एक्टर हैं, इनके अंदर वो सभी स्किल हैं, जैसे कि एक एक्टर के अंदर तो होती ही है, जब भी तो वह बहुत बड़ा एक्टर है। तो 7 नंबर शाहिद कपूर के पास है। इसके बाद यह है मिलिंद गाबा, वो एक्टर थे और ये म्यूजिशियन है, यानी कि यह म्यूजिक का काम करते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म हुआ है 7 तारीख को 12वें महीने में 1990 में। तो इनके पास भी क्या है, इनके बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, पंजाबी गाने भी हैं और बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर गाने भी हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं अमित बढ़ाना, जिनको तो आप जानते ही होंगे। देखिए, एक नॉर्मल सी फैमिली से उठकर कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो इनका जन्म भी हुआ है 7 तारीख सितंबर में 1994 में। 29 साल के अभी ये हो चुके हैं गूगल के हिसाब से। तो क्या है, एक छोटी सी फैमिली से उठकर इतने बाधाओं के बाद भी कहाँ पर पहुँच चुके हैं अमित बढ़ाना। इसके बाद है हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी का जन्म कब हुआ है, 7 तारीख को 10वें महीने में 1948 में। तकरीबन ये 75 साल की हो चुकी हैं, 74-75 की। देखिए, जो बॉलीवुड की एक से एक अदाकारा है, जो बेहतरीन एक्ट्रेस है, उनमें इनको बहुत ऊपर के दर्जों में इनको एक दर्जा प्राप्त है। धर्मेंद्र के साथ इनका क्या हुआ है, निकाह यानी कि विवाह हुआ है। इसके बाद अगर आप देखते हैं, यह है शाहिद कपूर, लेकिन इनकी पत्नी के पास भी क्या है, नंबर 7 है। मैंने बताया था कि 7 नंबर के साथ बहुत अच्छी मिलती है, 7 नंबर के साथ की 2 नंबर के साथ भी बहुत अच्छी बनती है। तो इनकी क्या है, इनकी लव मैरिज है और 7 नंबर इनके पास है। तो नो डाउट कि इनकी जोड़ी बहुत अच्छी चल रही है। इरफान खान का भी जन्म 7 तारीख को हुआ था, 7 जनवरी 1967 को। और तकरीबन यह 70 साल से तो पहले ही 33 और 55 साल की उम्र में यह स्वर्ग सिधार गए थे। लेकिन इनकी फिल्में इतनी कम उम्र में इन्होंने इतनी अच्छी फिल्में दी हैं कि शायद कोई 100 साल में भी ना दे पाए। इसके बाद हम बात करते हैं, यह है आपके टेक्निकल गुरुजी। यूट्यूब में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने नाम कमाया है। इसके बाद बात करते हैं सैफ अली खान। देखिए, इनका जन्म कब हुआ है सैफ अली खान का, 16 तारीख को। और 1 और 6 को जोड़ते हैं तो आपके पास आता है 7 नंबर। तो यह भी एक बहुत ज़बरदस्त एक्टर है और इनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी। इसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो यह है आपके आदित्य रॉय कपूर। आस्की 2 मूवी किसने नहीं देखी, तो बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं ये, यही हैं ये आदित्य रॉय कपूर। अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी। देखिए, क्रिकेट जगत से है, खेल जगत से बिलोंग करते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से उठकर
उठकर, झारखंड के रांची से उठकर और आज कहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो पूरी दुनिया इनकी दीवानी है। अब बात करते हैं, यह है आपकी सोनम बाजवा। सोनम बाजवा कौन है? पंजाबी एक्ट्रेस हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है सोनम बाजवा ने। तो यह भी एक बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी है। यह है करिश्मा कपूर जी। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 25 तारीख जून को इनका जन्म हुआ था 1974 में। तो 2 और 5 को जोड़ते हैं तब आता है 7 नंबर, और 7 नंबर के कारण ही यह बहुत एक अच्छे लेवल पर जा चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी, इनको कौन नहीं जानता, भारत के 10वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इन्होंने भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। तो इनका जन्म कब हुआ अटल बिहारी वाजपेयी का? 25/12 को। 25 यानी कि 5 और 2 7। तो यह इस फील्ड में भी जा सकते हैं। यह आपके इन पिछले को तो आप जानते ही होंगे, बादशाह, और इनको भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, रफ्तार। यह देखिए साउथ से उठकर पंजाबी मूवीज़ में काम करना और बॉलीवुड में काम करना, कहाँ से कहाँ एक नॉर्मल इंसान पहुंच जाता है। तो यह सब होता है क्योंकि इनके पास क्या है, 16 तारीख को इनका जन्म हुआ है, तो इनके पास क्या है, 7 नंबर है। इसके बाद अरिजीत सिंह, बॉलीवुड के क्लासिकल, बॉलीवुड की जान आन बान शान सब कुछ है। ये कौन सी मूवी है जब इनके किसी मूवी के अंदर गाने नहीं होते? तो यह भी 7 नंबर इनके पास है। तो इतनी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने देखी, आपको सब कुछ बताया, दिखाया, समझाया। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा काम किया है और उम्मीद भी करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आई होगी, आपने इन सब चीज़ों से रिलेट किया होगा। तो ओवरऑल अगर मैं अब एंड में बताता हूँ आपको, तो 7 नंबर के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं दुनिया को। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था, क्या भगवान ने इनको कुछ खास बनाया है? जी बिल्कुल, भगवान ने इनको दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया है। बहुत सारे अलग अलग फील्ड हैं, क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं जिनमें यह जाकर अच्छे काम कर सकते हैं। बिल्कुल नो डाउट कि यह अवतार है, समझदार भी होते हैं, सुलझे हुए इंसान। स्टार्टिंग में आपको नहीं लगेगा 20 22 25 की उम्र में, 30 के बाद काफ़ी सुलझे हुए इंसान होते हैं, 40 के आसपास। पैसा के इनके पास इतना पैसा होता है कि यह खुद का और दूसरे लोगों का भला कर सके। आगे की सोचने देखने की इनकी बहुत अच्छी क्षमताएँ होती हैं। तो यह पूरी की पूरी वीडियो हमने कवर कर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अब इस वीडियो के लिए आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करता समझाते समय। तो अब इस वीडियो को अगर आप लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं सही समझा रहा हूँ। सब्सक्राइब करके वो घंटी ज़रूर दबा देना, क्योंकि यहाँ से लंबी वीडियो ज़रूर आती है, लेकिन इससे बहुत सारे स्टूडेंट और एक नॉर्मल इंसान भी जो कि लाइफ से बहुत ज़्यादा उदास और हताश हो चुका होता है, वह समझ जाते हैं। शेयर एक ही शेयर करना है आपको, सिर्फ एक, ज़्यादा नहीं, लेकिन उस इंसान तक जिसको आप सोचते हो कि मैं इसका कुछ भला कर सकूँ, तो वीडियो भेज दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।